नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जानिए क्या होता है जब एक व्यक्ति बार बार एक ही सपना देखता है। इस डरावने सपने का राज और कैसे यह सपना बनता है उसका काल सुनिए इस रियल हॉरर स्टोरी में। कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से जिसमें हर जगह उथल पुथल मची हुई है। बर्तन नीचे गिरे हुए हैं और हर जगह खून के छींटे हैं। तभी एक महिला आती है जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। वह चाकू अपने हाथ में लेती है और धीरे धीरे अपने पैर काटने लगती है और फिर अपने शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को भी। जैसे ही वह अपनी गर्दन काटने वाली होती है तभी एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित है कहता है, नहीं नहीं। वह अपनी नींद से जाग जाता है। यह एक सपना था। वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि यह सपना बहुत अजीब था। वह ज्यादा नहीं सोचता और जिस रेस्टोरेंट में वह बावर्ची है वहां जाकर अपने सपने के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। दोस्त कहते हैं, लगता है तूने कल रात बहुत नशा कर लिया था। हाँ, शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। सही कह रहे हो। रोहित एक रेस्टोरेंट में काफी बड़ा शेफ है। उसके हाथ का खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसने बहुत मेहनत की थी और एक छोटे से रेस्टोरेंट को बड़ा बना दिया था। बाकी लोग उसकी सफलता से जलते थे। अब रोहित अपना काम करके घर जाता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। एक बार फिर उसे उथल पुथल वाले रेस्टोरेंट का सपना आता है जहां खून के छींटे होते हैं और महिला अपने शरीर के अंग काटने लगती है। रोहित फिर कहता है, नहीं नहीं। वह उठकर देखता है कि रात के 2 बज रहे हैं। वह सोचने लगता है कि यह सपना बार बार क्यों आ रहा है। वह कल भी नहीं सो पाया था और आज भी नहीं सो पा रहा है। चलो, आज इतनी जल्दी नींद खुल गई है तो कहीं घूम लिया जाए। वह अपनी गाड़ी से बाहर घूमने चला जाता है। वह अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है जहां एक मंदिर था और सोने की कोशिश करता है। वहां अच्छी नींद आती है और फिर वह रेस्टोरेंट पर लौट जाता है। वह देखता है कि आज सबसे ज्यादा खाने का ऑर्डर किसने दिया है और उसे ही बनाता है। जब वह रेस्टोरेंट से अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं जो कहते हैं, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बचाऊंगा। बाबा, ये पैसे लीजिए और उधर जाइए। और कुछ पैसे देकर वह अपने घर चला जाता है। रोहित फिर सोता है और उसे वही सपना आता है। इस बार ऐसा लगता है कि कोई उसका गला घोंट रहा है। वह बहुत मुश्किल से उठ पाता है। क्या हो रहा है ये सब समझ में नहीं आ रहा। ये डरावना सपना बार बार क्यों आ रहा है। 6 दिन हो गए हैं और रोहित सही से सोया नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अगर वह सोया तो यह सपना देखकर मर जाएगा या बिना सोए मर जाएगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। जब वह कहीं जा रहा था तो उसने उस बाबा को देखा जिनसे वह कुछ दिन पहले मिला था। उसे याद आता है कि बाबा ने कहा था कि वे उसे बचाएंगे। रोहित परेशान होकर बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा मुझे बचा लो। मुझे पता था कि तू मेरे पास जरूर आएगा जब तुझे बेहाल देखूंगा। मैं क्या करूं बाबा, मुझे बचा लीजिए। चल मेरे आश्रम। रोहित और बाबा बाबा के आश्रम जाते हैं। बाबा कहते हैं, बता मुझे अपने सपने के बारे में। बाबा, जब भी मैं सोता हूं मुझे एक डरावना सपना आता है। इस भूतिया सपने से मैं परेशान हो गया हूं। मेरे सपने में एक रेस्टोरेंट आता है जहां हर जगह उथल पुथल मची है, हर जगह खून के छींटे हैं और एक महिला धीरे धीरे अपने शरीर के अंग जैसे पैर, हाथ, कान काटने लगती है, यहां तक कि अपनी गर्दन भी। यह एक डरावना सपना नहीं है बल्कि इसका मतलब है कि तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। बाबा मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। एक काम कर, तुम यहां सोने की कोशिश करो, मैं यहीं हूं। रोहित सोने की कोशिश करता है और अब उसके सपने में सब कुछ सही होता है। वह देखता है कि उसके रेस्टोरेंट में भीड़ है और सब उसके हाथ का खाना चाह रहे हैं। लेकिन जब वह उठता है तो देखता है कि एक अदृश्य शक्ति बाबा पर हमला कर रही है और बाबा को चाकू से मारने वाली है। रोहित इधर उधर सामान फेंकने लगता है और बाबा बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। बाबा, यह सब क्या हो रहा था। यह बहुत शक्तिशाली आत्मा है। यह तुम्हें जीने नहीं देगी। मैं भी मुश्किल से बचा हूं। अगर तुम नहीं उठते तो शायद मैं भी नहीं बचता। बाबा, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। हमें मेरे गुरुजी के पास जाना चाहिए, वे ही कुछ कर सकते हैं। मैं चलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलते हैं। कुछ समय बाद बाबा और रोहित गुरुजी के पास पहुंचते हैं जिनका नाम रामेश्वर है। रोहित पहुंचते ही उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है, बाबा मुझे बचा लीजिए। चिंता मत करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा।
बाबा, जिनका नाम शरेश है, और रामेश्वर गुरुजी दोनों कहते हैं, तुम सोने की कोशिश करो। रोहित सोता है। रामेश्वर गुरुजी और बाबा शरेश दोनों एक विधि करते हैं। आत्मा आती है और कहती है, आप दोनों मेरे बीच में ना आए, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। कैसा बदला? और इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आत्मा बताती है, 4 साल पहले की बात है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश थे। मेरे पति और हमारे 2 बच्चे रोहतास और शिंटू, हम सब ने तय किया था कि आज के दिन बाहर खाना खाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि यह हमारी आखिरी शाम होगी। हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए थे। वह रेस्टोरेंट छोटा था, लेकिन 3 बावर्चियों की वजह से चलता था, और उन्हीं बावर्चियों की वजह से लोग वहां खाना खाने आते थे। हमने खाना ऑर्डर किया। उस रेस्टोरेंट में कुल 11 लोग थे। हमें खाना का स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं लगा। हमने 2 बातें कहकर वहां से जाने का सोचा। तभी 2 लोग नीचे गिर गए और हमारा छोटा बेटा शिंटू भी बेहोश हो गया। अच्छे से चेक करने पर पता चला कि जो लोग नीचे गिरे थे वे सब अब जीवित नहीं थे। एक व्यक्ति जो शेफ था कहने लगा कि मैंने कहा था कि यह खतरनाक हो सकता है, और भाग गया। किसी ने कहा कि यह सब इस खाने की वजह से हुआ है। हमने शेफ को धमकाया और पता चला कि वे खाने में कुछ केमिकल डालते थे, जिससे खाने में स्वाद बढ़ जाता था और लोग बार बार वहां आते थे। इस बार उन्होंने ज्यादा ही डाल दिया था, जिससे सब खुश नहीं थे। इसके चलते 2 लोग और एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हम सब बाहर भागने लगे, लेकिन एक शेफ ने देखा कि रेस्टोरेंट अब बंद हो जाएगा और हम जेल में होंगे। उसने और एक दूसरे शेफ ने मिलकर रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद कर दिए और हमें पकड़कर मार डाला। हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जानवरों को खिला दिया गया। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें रोहित की क्या गलती है? वह व्यक्ति जिसने खाने में केमिकल डालने का सोचा और किया, वह शेफ रोहित ही है। अपनी बर्बादी से बचने के लिए उसने हम सबका ऐसा हाल किया। रोहित नींद से उठता है। तुमने कुछ साल पहले 11 लोगों को मारा था। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। अब बस मुझे बचा लीजिए। तुम्हारे चेहरे की हरकत बता रही है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। एक आवाज आती है, कृपया आप दोनों मुझे अपना काम करने दें। रामेश्वर गुरुजी और बाबा शरेश उसे एक कमरे में छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब आपको दे दूंगा, मुझे बचा लो। शरेश, शायद इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। इसे बता दो कि इसकी एक पाई भी काम नहीं आएगी। दोनों हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। वह आत्मा बिल्कुल उसी सपने की तरह रोहित का बुरा हाल कर देती है। उसे उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और बीच में कहती है, यह हिस्सा जंगली कुत्तों के लिए, यह हिस्सा चूहों के लिए, और यह बचा हुआ हिस्सा जंगली मगरमच्छ को फेंक देती है। साथ ही उसका रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है, क्योंकि रोहित के साथ एक और शेफ था जिसने पुलिस को बताया था कि 4 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन इसके बाद भी आत्मा उस दूसरे शेफ को नहीं छोड़ती, क्योंकि वह शेफ भी रोहित के साथ था और उसने भी उन 11 लोगों को मारने में रोहित की मदद की थी। इस रियल हॉरर कहानी से हम सीखते हैं कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, भले ही उसमें थोड़ा समय लग जाए। हम जितना भी अपनी गलती को छिपाएं, वह बाहर आ ही जाती है।